बार फिर से आ रही है वो महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, देश की आंखों में आंसू ला देने वाली तस्वीरें, नम आंखों के साथ ये कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीरें हैं जो हर किसी की आंखों को नम कर दें। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और दूसरे तमाम डिफेंस स्टाफ के लोग, सब कोई कल के उस हादसे में उन सबका निधन हुआ। एक ग्रुप कैप्टन अभी भी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये पार्थिव शरीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे तमाम पार्थिव शरीर तो कल पंचभूतों में विलीन हो जाएंगे ये तमाम पार्थिव शरीर और पीछे रह जाएंगी सिर्फ यादें, बातें और सीडीएस बिपिन रावत के दिखाए गए मार्गदर्शन। क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत की हमेशा से एक सटीक रणनीति के लिए जाने जाते रहे। वेलिंगटन हॉस्पिटल, वेलिंगटन बेस कैंप भी है और ऐसे में वेलिंगटन के बेस कैंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत का ये पार्थिव शरीर इस वक्त लाया गया है और बेहद नम कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। जनरल बिपिन रावत, आप उस पर देख भी सकते हैं, नाम लिखा हुआ। फिलहाल इस वक्त उनको पूरी श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गुजरी होगी। एक एक कर तमाम पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं और डीएनए टेस्ट करना पड़ा। वो विभत्स तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या रही होंगी उस वक्त जब डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान करनी पड़ी कि कौन सा शव किसका है। 14 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में। अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आग की लपटों से घिर गया और अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। 14 के 14 लोग उसके अंदर फंस गए। एक जैसे तैसे जान अभी तक बची हुई है ग्रुप कैप्टन, लेकिन गंभीर तौर पर वो घायल हैं। उनका लगातार इलाज चल रहा है वेलिंगटन में ही। और बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुरिका रावत समेत बाकी 13 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिलहाल ये बेहद दुखी कर देने वाली तस्वीर इस वक्त, कल दोपहर जब ये खबर आई, लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में यह हादसा हुआ और अगले 1 से 1:30 बजे के आसपास देश भर को यह जानकारी लगी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें बिपिन रावत मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, जिसमें तमाम देश के वीर सपूत और पूरा डिफेंस सिस्टम मौजूद था जो बिपिन रावत का था। ऐसे में सीडीएस बिपिन रावत को लेकर लगातार चिंताएं बनी रही। उसके बाद धीरे धीरे खबरें आई कि 2 से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये भी खबर आई कि बिपिन रावत उस वक्त तक ठीक थे और उनको रेस्क्यू किया गया, अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वो ज्यादा घायल थे और उसी बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास, 6 से 6:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि बिपिन रावत नहीं रहे। उनकी पत्नी के निधन की खबर पहले ही आ गई थी, क्योंकि इस बात को कहा गया था कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और तीनों पुरुष हैं। तो ऐसे में ये बात साफ हो गई थी कि उनकी पत्नी सरवाइव नहीं कर पाई हैं। इसके अलावा बाकी 2 लोग जो और थे, उसमें से एक ग्रुप कैप्टन जो थे वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो 2 लोग रेस्क्यू किया गया थे, जिसमें एक सीडीएस बिपिन रावत थे और एक और व्यक्ति, वो सरवाइव नहीं कर पाए। इस वक्त वेलिंगटन के बेस कैंप पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। पार्थिव शरीर को आज विदा किया जाएगा वेलिंगटन से और उसके बाद ये दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली लाकर आगे की फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं होंगी, अंतिम दर्शन की जो प्रक्रियाएं होंगी, वो पूरी की जाएंगी। कल उनके पार्थिव शरीर को, बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट लेकर जाया जाएगा। पूरी शव यात्रा निकाली जाएगी, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और देश उस पल को नम आंखों के साथ शायद अलविदा कहता हुआ नजर आएगा और पूरा देश नम आंखों के साथ विदाई देगा। देश के एक वीर सपूत, पहले सीडीएस जनरल, आपको बता दें सीडीएस का पद की परिकल्पना जब की गई, उसमें भी बिपिन रावत की एक बड़ी सोच थी। उनका यह मानना था कि कल को अगर कोई भी दुश्मन देश, जो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए पाकिस्तान है या चीन है, ये कभी अकेला हमला नहीं करेंगे और जरूरत पड़ेगी उस वक्त तीनों सेनाओं की जरूरत की, तो तीनों सेनाओं का समन्वय होना बहुत जरूरी है। यही वजह थी कि सीडीएस का पद बनाया गया, यही वजह थी कि पहले सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत को बनाया गया। बिपिन रावत की वो सोच थी कि तीनों सेनाओं को एकजुट किया जाए। तीनों सेनाएं अगर किसी भी ऑपरेशन को करती हैं तो उनको एकजुटता के साथ स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए बेहद जरूरी है कमांडिंग ऑफिसर ऐसा हो जो कि तीनों को डील कर सके। ऐसे में सीडीएस बिपिन रावत का चयन किया गया था। सीडीएस बनाए गए थे 1 जनवरी सन 2020। ये वो तारीख थी जब सीडीएस के पद पर दिखाई दिए थे बिपिन रावत। उससे पहले जनरल के तौर पर रहे, लेकिन
जब एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो बिपिन रावत की सोची समझी जो पूरी रणनीति थी, उस रणनीति का ही असर था कि हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और हम सकुशल लौटे भी और दुश्मन देश को आतंकी कैंपों को तबाह करके लौटे थे। यह बिपिन रावत की सोची समझी वीरता और रणनीति का नतीजा था। लेकिन आज वही बिपिन रावत ताबूत में कैद हैं, आज वही बिपिन रावत कफन में कैद हैं, तिरंगे में कैद हैं। लेकिन आज नहीं हैं तो वो नहीं है, लेकिन पीछे हैं तो उनकी तमाम यादें हैं, उनकी बातें हैं, उनका वो जज्बा है, उनकी वो उम्मीद है जो देश के हर एक जवान के अंदर हमेशा दौड़ती रहेगी। ये वो तमाम 13 शव हैं, ये तमाम वो 13 पार्थिव शरीर हैं जो देश की आन बान शान थे। ये तमाम वो 13 पार्थिव शरीर हैं जो देश को ये बताते हैं कि जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए। और कल सीडीएस बिपिन रावत अपनी ड्यूटी करते हुए एक हादसे का शिकार हो गए, एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उस वक्त उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी। उनकी पत्नी मंजूरिका रावत का अगर हम जिक्र करें, बेहद कहना चाहिए कि एक आर्मी पर्सन की वाइफ होना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात होती है और उसको हमेशा उन्होंने निभाया। मंजूरिका रावत के विषय में बात की जाती है कि हमेशा रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड बन के रही वो बिपिन रावत की। जब भी वो जंग पर होते थे, सरहद पर होते थे, मुश्किल में होते थे, तो कभी कमजोर नहीं पड़ी। मंजूरिका रावत हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए समर्पित होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए या फिर किसी भी पल पर पीछे हटने के लिए हमेशा वो उनको आगे बढ़ाती रही। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी कमजोरी हो सकती है, बल्कि हमेशा वो उनकी ताकत बनकर रही। जब भी उनकी बटालियन, बिपिन रावत की बटालियन आगे होती, सरहद पर होती, फॉरवर्ड पोस्ट पर होती, उस वक्त वो उन तमाम जवानों जो उनके साथ सरहद पर मौजूद होते थे, उनके परिवार के कांटेक्ट में रहती थी। लगातार वो उनको हमेशा बूस्ट करती रहती थी। लेकिन आज इस दुखद हादसे का वो भी शिकार हो गई। कल मंजूरिका रावत भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी जो क्रैश हुआ और सरवाइव नहीं कर सकी। ये दुखद पल, ये दुखद शब्द बार बार कहना भी बड़ा ही दुखद है, जो क्या बताना पड़ता है। फिलहाल सीडीएस बिपिन रावत के शव को आप देख सकते हैं और तमाम दूसरे जवानों के शव जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर इस वक्त वेलिंगटन में मौजूद है और आज दिल्ली ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री भी बयान देंगे, संसद को पूरी जानकारी देंगे, सदन में मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री का बयान संसद में होगा। सीडीएस बिपिन रावत पार्थिव शरीर उनका आज तिरंगे में लिपटा हुआ है। किसी भी जवान, किसी भी सैनिक का हमेशा यह कहना होता है कि या तो वो घर तिरंगा फहराकर लौटेंगे या तो तिरंगे में लिपट कर लौटेंगे। और आज ये वो दुखद पल है जब किसी भी जवान के परिवार के लिए गर्वित कर देने वाला भी पद होता है और दुखी कर देने वाला भी पल होता है। तिरंगे में लिपटकर अपने घर की ओर लौटेंगे, लेकिन दिल्ली में कल उनका, दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत हमेशा जब भी भारत के वीर सपूतों के नाम लिए जाएंगे, बिपिन रावत का नाम उसमें टॉप लिस्ट में होगा। पहले देश के सीडीएस बिपिन रावत, चीन के लिए आंखों की किरकिरी बिपिन रावत, पाकिस्तान के लिए खौफ का नाम बिपिन रावत। अब वो बिपिन रावत नहीं रहे। सीडीएस बिपिन रावत ने लेकिन जो तमाम रणनीतियां सिखाई, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो सिखाया, वो हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी बातें, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। एक सीडीएस के तौर पर, एक सैनिक के तौर पर, एक जवान के तौर पर, एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर ये देश हमेशा उनकी कमी को महसूस करेगा। प्रधानमंत्री के बेहद करीबी भी माने जाते थे, क्योंकि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, जब भी देश को जरूरत पड़ी, जब भी सरकार ने कठोर फैसले आतंकवादियों को लेकर लिए, बिपिन रावत ने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। 370 जब हटाई गई तो कैसे सेना
को वहां के लोगों के साथ मिक्सअप करना है, कैसे फ्रेंडली माहौल तैयार करना है, कैसे कश्मीर के अलगाववाद को संभालना है, ये सब रणनीति में बिपिन रावत का एक विशेष सहयोग रहा। और बिपिन रावत के उसी विशेष सहयोग का नतीजा रहा कि हमने 370 के हटाने के बाद भी कश्मीर में स्टेबिलिटी को कायम रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन को जब जवाब देना था एलएसी पर, तब बिपिन रावत ने वो भी भरपूर जवाब दिया। और इन तमाम तस्वीरों को अब देखते हैं तो वो तमाम यादें भी याद आ जाती हैं कि कैसे बिपिन रावत जोश से उठते थे।